अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू माय चैनल। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। अगर कोई नया होगा इस चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक, तो वहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स बता सकते हैं, जो भी आपको पूछना होगा वहाँ पे आप बता सकते हैं। ठीक, वो आप ज्वाइन करके रखना ज़रूर। ठीक, तो एज यू ऑलरेडी नो दैट मैंने जो अनाउंस किया था फतेह सीरीज़ का, ठीक है, पर्टिकुलरली फॉर द बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स, ठीक है, एज वेल एज जेएनएम स्टूडेंट्स। तो उनके लिए जो साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जो उनको पढ़ने हैं फर्स्ट सेम में, ठीक, उनको मैंने बोला था मैं वो पढ़ाऊँगा, ठीक है, 21 नवंबर से। तो आज से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक, तो इंशाल्लाह आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। पहले मैं आपको कंप्लीट करूंगा साइकोलॉजी, ठीक है, उसके बाद सोशियोलॉजी पे आएंगे। ठीक, मैं ऐसा नहीं करूंगा पहले साइकोलॉजी एक चैप्टर सोशियोलॉजी एक चैप्टर। तो आई थिंक मुझे यही लगता है सही, पहले मैं साइकोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसके बाद सोशियोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप टेंशन नहीं लेना, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले हम साइकोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद सोशियोलॉजी, इसी तरह। ठीक है, तो इंशाल्लाह 3 महीने मैंने आपको बोला है, 3 महीने में आपको ये कंप्लीट करूंगा। ठीक, तो अगर हम साइकोलॉजी की पहले बात करेंगे, ठीक है, इसमें आपको 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में, और खाली आपको फर्स्ट सेम में पढ़ना है साइकोलॉजी, फिर बाद में आपको नहीं पढ़नी है आपको। ठीक है, सेकंड सेम में उसके बाद नहीं पढ़नी है, मतलब खाली फर्स्ट सेमेस्टर में, और फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एग्जाम देना है इसका बस। ठीक, उसके बाद नहीं पढ़नी है ये। तो 15 चैप्टर्स इसमें है, ये मत सोचना 15 चैप्टर्स क्या पहले या दूसरे सेम में पढ़ने हैं। ठीक है, तो सारे जो 15 चैप्टर्स है वो आपको पहले सेमेस्टर में पढ़ने हैं सारा कुछ। ठीक है, और उसका सबका एग्जाम होगा एक ही पेपर। ठीक, तो मैंने फर्स्ट चैप्टर से आज स्टार्ट करना है। ठीक है, दैट्स इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर है आपका साइकोलॉजी का। मैं पहले आज से यही स्टार्ट करूंगा, जब हम ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम सोशियोलॉजी का पहला चैप्टर उठाएंगे। और एक बात, जो ये पीडीएफ है ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, वहाँ पे आप ज्वाइन करके रखना। ठीक है, ये मैं वहीं पे डाल दूंगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद में उसमें वहाँ पे सेंड करूंगा आपको। ठीक है, अभी जब आप बोलोगे कि पहला लेक्चर दिया उसके बाद आप बोलोगे सेंड करूँ सर, नहीं ऐसा नहीं, मतलब जब चैप्टर सॉरी पहला टॉपिक जब खत्म होगा आप बोलोगे मतलब पहला लेक्चर जब खत्म होगा आप बोलोगे सर सेंड पीडीएफ। तो जब ये सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसको 2 दिन ही लगेंगे। ठीक है, 2 दिन में ये कंप्लीट होगा, खत्म करूंगा मैं। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा, कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आप ज्वाइन करके रखना। ठीक है, तो आप टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल भी इजी वर्ड्स मैंने इसमें बनाई, हैंड रिटन नोट्स है। ठीक है, और अगर कोई चाहे कि मैंने कहाँ से ये मतलब जो कंटेंट लिया है, मैंने ये लिया यहाँ से एस के माहेश्वरी जो साइकोलॉजी है, ठीक है, वहाँ से लिया है, आप वो खरीद सकते हो, वो अच्छी बुक है। ठीक है, फॉर द साइकोलॉजी। ठीक, तो पहले आप ये मत सोचना कि आप पीडीएफ आएगा हम आप खुद पढ़ेंगे। देखो पहले एक बार पढ़ लेना, ठीक है, यूट्यूब से इस चैनल से ये मतलब चैप्टर्स पढ़ लेना, उसके बाद जब आप पीडीएफ पढ़ोगे आपको खुद ब खुद समझ आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहला जो हमारा चैप्टर है दैट्स इंट्रोडक्शन टू दी साइकोलॉजी। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, पहले मैं आपको ऐसे 1-2 पॉइंट बताऊंगा, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो फादर ऑफ साइकोलॉजी या फाउंडर ऑफ मतलब एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है, वो कौन है। ठीक है, याद रख लेना, उसका नाम है विल्हेम वॉन्ट। डब्ल्यू मैं साइड में बताता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, आप मतलब टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। यहाँ पे देखो आप, जो फाउंडर फाउंडर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, मतलब जो हैंड राइटिंग है वो थोड़ा सा खराब दिख रही है, बट मैं डिक्टेट भी कर रहा हूँ ना, आप लिख लेना। ठीक है, और अगर कोई लिखेगा भी, ठीक है, वो ठीक रहेगा। ठीक, लिखना भी आप बस ये मतलब वेट मत करना पीडीएफ का, अगर खुद भी बनाओगे नोट तो वो ठीक रहेगा। ठीक है, फाउंडर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, फादर ऑफ साइकोलॉजी, दैट्स विल्हेम, WELHEM। ठीक है, WELHELM, सॉरी, WELHELM, वेलहम वूंट, WUNDT। ठीक है, वेलहम वूंट इज द फाउंडर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी और फादर ऑफ द साइकोलॉजी। ठीक है, बस ये था एक पॉइंट। अब हम यहाँ से अब इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम जानेंगे कि साइकोलॉजी क्या होती है, मतलब आपके दिमाग में आएगा कि साइकोलॉजी होती है क्या, हम किसी के ब्रेन को स्टडी करेंगे। ठीक है, उसको कहते हैं साइकोलॉजी। अब हम देखेंगे किस मतलब एक्चुअल में साइकोलॉजी किसको कहते हैं। ठीक है, पहले जो डिफिनेशन आई थी उनको हम पढ़ते, पहले हम मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी देखते हैं। द वर्ड साइकोलॉजी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, जो ये साइकोलॉजी है ये 2 ग्रीक वर्ड से ऑब्टेन किए गए हैं। ठीक है, पहला जो वर्ड है दैट साइकी। ठीक है, पहला क्या है, साइकी। ठीक, साइकी का मतलब क्या होता है, सोल। ठीक है, सोल। उसके बाद
उसके बाद जो नेक्स्ट है, ठीक है, पहला है साइकी, इसका मतलब है सोल, उसके बाद लॉगस, उसका मतलब है स्टडी, लॉगस मतलब स्टडी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल, ठीक है। ये पहले पहले कहा जाता था, ठीक, मतलब पुरानी पुरानी डिफिनेशन है, उसके बाद हम नए नए डिफिनेशन पे आएंगे, ठीक। बस पहले कहा जाता था जो साइकी है इसका मतलब है सोल, ठीक है, उसके बाद जो लॉगस है इसका मतलब है स्टडी, ठीक। तो साइकोलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ सोल, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, लेटर ऑन, ठीक है, लेटर ऑन मतलब जो ये सोल है, मतलब पहले बोलते थे कि इट इज दिस स्टडी ऑफ सोल, इट दिस सोल वाज रिप्लेस्ड बाय द माइंड। फिर क्या बोला, इट इज दिस स्टडी ऑफ माइंड, ठीक है। फिर क्या कहा गया, इट इज दिस स्टडी ऑफ माइंड, बट स्टडी ऑफ माइंड वाज रिजेक्टेड बिकॉज माइंड इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो पहले बोला इट इज द साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ सोल, उसके बाद साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड, एंड दीज टू डेफिनेशंस वर रिजेक्टेड बिकॉज उन्होंने क्या बोला कि जो ये माइंड है ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसीलिए इसको भी फिर डिस्कार्ड किया गया, रिजेक्ट किया गया, ठीक। फिर उसके बाद कुछ नई डेफिनेशंस आई है, इनको याद रखना है आपको, अगर एग्जाम में लिखना है ना, अगर एग्जाम में आया कि व्हाट इज साइकोलॉजी, ठीक है, तो ये लिख लेना, ठीक है। पहले आप अच्छे से, मतलब अगर फॉर एग्जांपल आया व्हाट इज साइकोलॉजी 3 मार्क्स या 2 मार्क्स का, पहले यही लिखना, मतलब साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड दैट साइकी एंड लॉगस, ठीक है। साइकी मीन्स ये सोल, उसके बाद लॉगस मीन्स स्टडी, ये सारा लिख लेना, ठीक है। उसके बाद ये डेफिनेशंस भी आपको लिखने हैं, ठीक। और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा जो ये क्वेश्चन है वो एग्जाम में आएगा आपको, इंशाल्लाह वो डेफिनेटली आएगा, ठीक है। और मैं आपको बोलूंगा कौन कौन पार्ट आप स्किप कर सकते हो, ठीक। और मैंने ये जो नोट्स बनाए अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस मैंने बनाए हैं, ठीक है। आप टेंशन नहीं लेना, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं सिलेबस में, ठीक है। तो आप फिर बाद में चेक भी कर सकते हैं सिलेबस, ठीक। उसके बाद साइकोलॉजी कुछ डिफिनेशंस आई है नई नई, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, ये नई डिफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, जो साइकोलॉजी है इसका मतलब है हम स्टडी करेंगे किसको, ह्यूमन बिहेवियर को, ठीक है। और जो उनकी जो ह्यूमन की जो मेंटल प्रोसेसेस होती है, मेंटल एबिलिटी होती है, उनको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। ये डिफिनेशन किसने दी थी, फेल्डमैन ने, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट डिफिनेशन, दो ये डिफिनेशन याद रख लेना, ठीक है। साइकोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, ठीक है, ह्यूमन एंड एनिमल्स। जो साइकोलॉजी है इट इज दिस मतलब साइंटिफिक स्टडी, इसमें हम स्टडी करते हैं, क्या स्टडी करते हैं, बिहेवियर किनका, एक तो ह्यूमन्स का और एनिमल्स का, बोथ ह्यूमन्स एज वेल एज एनिमल्स, ठीक है। ये थे दो डिफिनेशन, इसे याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, वहाँ पे आपको सिलेबस में लिखा है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, बट ये सेम हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी या डेवलपमेंट कैसे हो गई, ठीक है, ये हम जानेंगे, ठीक। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये देखो द नेचर ऑफ माइंड, ठीक है, नेचर ऑफ माइंड पहले क्या बोला, इट इज द स्टडी ऑफ सोल, उसके बाद माइंड, हार्ट, सोल एंड ब्रेन वर द टॉपिक ऑफ डिस्कशंस अमंग मेनी कल्चर्स, ठीक है। मतलब देखो आप सब जानते हैं कि बहुत सारे कल्चर्स होते हैं, तो बहुत सारे अकॉर्डिंग डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट डिस्कशन हो रहे थे, कुछ बोल रहे थे इट इज द स्टडी ऑफ माइंड, कुछ बोल रहे थे इट इज द स्टडी ऑफ हार्ट, कुछ मतलब कल्चर जो ये पीपल थे, ठीक है, वो बोल रहे थे इट इज द स्टडी ऑफ सोल, ठीक है। तो यही बोल रहा है ये philosophical interest during ancient civilization of Egypt, ठीक है, ग्रीस, चाइना एंड इंडिया were also in behavior and mind, ठीक है। जो ये मतलब philosophical philosophers थे कहाँ के, मतलब ड्यूरिंग एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट या ग्रीस, उस वक्त जो फिलोसफर्स थे वो क्या बोल रहे थे, इट इज द स्टडी ऑफ, मतलब हम बिहेवियर को स्टडी करेंगे और माइंड को, ठीक है, मतलब जो ह्यूमन्स का जो बिहेवियर है उसको स्टडी करना है, और जो उनका माइंड है उनको उसको रीड करना है, ठीक है, उसको स्टडी करना है। उसके बाद Psychology was the part of philosophy until the mid 1800, ठीक है। जो ये साइकोलॉजी क्या बोला है, मतलब पहले बोलते थे इट इज द पार्ट ऑफ फिलोसफी, कौन, साइकोलॉजी, इट इज द पार्ट ऑफ फिलोसफी, यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज द पार्ट ऑफ फिलोसफी, कब तक, अंटिल मिड 1800 तक ये बोला गया, मतलब बोले जाते थे कि बोला जाता था कि जो साइकोलॉजी है, ठीक है, ये क्या बोलते थे कि इट इज द पार्ट ऑफ द फिलोसफी अंटिल द मिड 1800, ठीक। उसके बाद ड्यूरिंग 1600 to 300 BC, ठीक है, ग्रीक फिलोसफर्स एक्सप्लोर्ड द टॉपिक्स व्हिच वर कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। ये आप खुद समझ लेना, कुछ ग्रीक फिलोसफर्स थे, उन्होंने क्या कुछ टॉपिक्स एक्सप्लोर किए, ठीक है, जो इन्होंने कंसीडर किया एज अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी। अब हम देखेंगे सॉक्रेट्स एंड हिज फॉलोवर्स प्लेटो एंड एरिस्टोटल, जो सॉक्रेट्स था, ठीक है, उसके जो फॉलोवर्स थे, कौन कौन फॉलोवर्स थे उसके, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, रिटन अबाउट प्लेजर, ठीक है, पेन, नॉलेज, मोटिवेशन एंड रेशनलिटी, दे फॉर्मुलेटेड अ थ्योरी वेदर ह्यूमन ट्रेट्स आर innate or the product of experience, which is continuously a topic of hot debate in साइकोलॉजी टिल नाउ, ठीक है। ये आप कुछ समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको थोड़ा इसमें पीडीएफ में इसलिए लाया ताकि आपको समझ आए कि इसका मतलब हिस्ट्री क्या है, ठीक है, बैकग्राउंड क्या है साइकोलॉजी का, इसीलिए मैंने, वरना ये इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, मैं आपको जो बोलूंगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आप याद रख लेना, ठीक है। Socrates and Plato focused that psychological forces are root cause of mental illness, ठीक है।
उन्होंने फिर बोला जो सॉक्रेट्स हैं पहले तो उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने फोकस किया मतलब किस पे किया, दैट साइकोलॉजिकल फोर्सेस और रूट कॉज ऑफ मेंटल इलनेस। जो साइकोलॉजिकल मतलब जो फोर्सेस होते हैं ना, दे आर द मतलब मेन रूट कॉज ऑफ द मेंटल इलनेस, उन्होंने बोला था फिर, ठीक है। ज्यूरिंग 17th सेंचुरी रेनी डेस्कार्ट्स ए फ्रेंच मैथमेटिशियन, ठीक है, एक मतलब फ्रेंच मैथमेटिशियन था, उसका नाम था रेनी डेस्कार्ट्स, ठीक है, ज्यूरिंग 17th सेंचुरी की ये बात कर रहे थे। एंड फिलोसफर theorized that body and mind are separate entities। देखो इसने क्या बोला, रेनी डेस्कार्ट्स ने क्या बोला, जो माइंड और बॉडी है ये एक सेपरेट एंटिटी है, ठीक है। दीज आर द टू सेपरेट एंटिटीज, कौन कौन, माइंड एंड बॉडी। उन्होंने बोला ये एक ही मतलब एंटिटी नहीं है, उन्होंने बोला कि ये एक सेपरेट एंटिटीज है। दिस कॉन्सेप्ट केम टू नोन एज डुअलिज्म। इसको मतलब कॉन्सेप्ट को उन्होंने क्या बोला, डुअलिज्म। डुअलिज्म मतलब जो ये बॉडी और माइंड है ये दो अलग अलग एंटिटीज है, ठीक है, और जब ये दो मिलते हैं ये मतलब ह्यूमन बिहेवियर को बनाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको आगे आपको खुद समझ आएगा, ठीक है। देखो रेनी डिस्कस एक फ्रेंच फिलासफर था, सॉरी फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिलासफर भी था, ठीक है। ज्यूरिंग 17th सेंचुरी की बात कर रहा है। उन्होंने बोला जो माइंड और जो बॉडी है ये एक सेपरेट एंटिटी है, दीज आर द टू सेपरेट एंटिटीज, ठीक है। और उन्होंने बोला जब मतलब उन्होंने इस कंसेप्ट को बोला क्या, डिवेलिज्म। ही बिलीव्ड दैट बॉडी एंड माइंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। उसने बोला था, ठीक है, उन्होंने क्या बोला, जो बॉडी और माइंड है ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट, ठीक है, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट थ्रू पाइनियल ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड के थ्रू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रख लेना, ठीक है। जो रेनी डिस्कर्स है उसने क्या बोला, जो माइंड और बॉडी है ये क्या कर रहे थे, इंटरेक्ट कर रहे थे, ठीक है, थ्रू पाइनियल ग्लैंड की थ्रू क्या कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे, इंटरेक्ट, ठीक है। बट उसके बाद बट थॉमस हॉबिस एंड जॉन लोके वर इंग्लिश फिलोसफर्स डिसग्रीड विद डुअलिज्म। मतलब उन्होंने ये रिजेक्ट किया ये डुअलिज्म। उन्होंने क्या बोला फिर, मतलब उन्होंने क्यों किया ये मतलब रिजेक्ट, इसने क्या बोला था, दीज आर द टू सेपरेट एंटाइटीज, ठीक है। और इसने क्या बोला था, रेनी डिस्कार्ड्स ने, इसने बोला था जो ये बॉडी और माइंड है ये इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर थ्रू पाइनियल ग्लैंड। फिर किसने डिस्कार्ड किया, थॉमस हॉबिस एंड जॉन लॉकी। उन्होंने क्या किया, डिस्कार्ड किया। उन्होंने क्या बोला फिर, दे एक्सप्लेन दैट ह्यूमन एक्सपीरियंसेस सच एज सेंसेशंस, इमेजेस, थॉट्स एंड फीलिंग्स और प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन विद द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो उसने क्या बोला था, जो ये बॉडी और माइंड इंटरेक्ट करते हैं, इन्होंने बोला क्या क्या इंटरेक्ट करते हैं, दे एक्सप्लेन ऑल द ह्यूमन एक्सपीरियंस, जो भी इंसान की एक्सपीरियंस होती है, ठीक है, सच एज फॉर एग्जांपल ये इसने एग्जांपल दिया है सेंसेशन, ठीक है, इंसान की ह्यूमन की सेंसेशन, इमेजेस, थॉट्स, ख्याल, ठीक है, फीलिंग्स, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन विद द ब्रेन, ठीक है, ये प्रोडक्ट होते हैं किसके, इंटरेक्शन की, मतलब यही चीज इंटरेक्ट करते हैं ब्रेन के साथ एंड नर्वस सिस्टम, ब्रेन या नर्वस सिस्टम, सिंपल, ठीक है। उसके बाद साइकोलॉजी एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। आपको ये थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, ये थोड़ा हिस्ट्री आपको पता है, थोड़ा सा बोरिंग होता है, मैंने फिर भी अच्छे से समझाने की कोशिश की। आई होप दैट आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, साइकोलॉजी एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। फिर मतलब जब ये पहले क्या बोलते थे, एक पार्ट है, ठीक है, फिलॉसफी का, पहले बोलते थे ना, मैंने अभी पढ़ा है, पहले ये क्या बोलते, साइकोलॉजी द पार्ट ऑफ फिलॉसफी। अब फिर जब ये एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन गया, मतलब फिर कैसे बन गया, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, जर्मन scholastic philosopher Rudolf Guckel, ठीक है, firstly used the term psychology, first term used the psychology by, याद रख लेना नाम, ठीक है, who published the psychologia hoc est de humanis perfection, ठीक है, amino it in primis ortho, ठीक है, in 19 मतलब ये इसका नाम है, ठीक है। द लेट 19th सेंचुरी मार्क द स्टार्ट ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, याद रख लेना। जो मतलब आप फॉर एग्जांपल आपको कोई बोलेगा कि जो साइकोलॉजी है ये कब क्या हुई, मतलब स्टार्ट हो गई, लेट 19th सेंचुरी, याद रख लेना। एज ए साइंटिफिक एंटरप्राइज जर्मन साइंटिस्ट वेलहेम वोंट बिकम फर्स्ट रिफॉर्मर इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। मैंने आपको बोला था फाउंडर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कौन है, फादर ऑफ साइकोलॉजी, वेलहेम वोंट, ठीक है, इन 1879 व्हेन ही फाउंडेड फर्स्ट लैबोरेटरी फॉर साइकोलॉजिकल रिसर्च। मतलब इसने क्या किया, फर्स्ट मतलब लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट किया फॉर द साइकोलॉजी, ठीक है। ही इज ऑफन रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी, मैंने आपको बोला है। ही आल्सो रोट द साइकोलॉजी टेक्स्ट बुक, इन्होंने एक साइकोलॉजी टेक्स्ट बुक लिखी है, उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजिकल फिलॉसफी, ठीक है। जो वेलहम वॉन्ड ने, याद रख लेना, इसने कौन सी बुक लिखी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, ठीक है, ये किसने लिखी थी, वेलहम वोंड। ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सब में। जो फादर ऑफ, ये याद रख लेना, फादर ऑफ साइकोलॉजी वेलहम वोंड, और उसने एक बुक पब्लिश या रोट, मतलब फिर उसने पब्लिश भी किया, ठीक है, उसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, याद रख लेना। उसके बाद ये मतलब मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स इन साइकोलॉजी, ठीक है, स्कूल्स ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी, ये मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी मैंने यहाँ पे रखा है ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज मिले, ठीक।
इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। डेफिनेशन बस ये याद रख लेना, स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है? द फर्स्ट फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी। जो फर्स्ट फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट था ना साइकोलॉजी में, वो क्या था? स्ट्रक्चरलिज्म। एम्ड एट एनालाइजिंग द बेसिक एलिमेंट्स और स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस मेंटल एक्सपीरियंस। मतलब इसमें क्या इन्होंने एम रखा था? इसमें बोला इन्होंने कि जो बेसिक एलिमेंट्स है साइकोलॉजी के, ठीक है, या मेंटल एक्सपीरियंस होती है, ठीक है, या कॉन्शियसनेस, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस, उसको मतलब इन्होंने क्या बोला था? हम इसमें स्टडी करेंगे। उसका एम रखा था, एनालाइज करना था उसको। एनालाइज किसको करना था? बेसिक एलिमेंट्स, ठीक है, या स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस या मेंटल एक्सपीरियंस को, ठीक है। बस ये ऐसे ही याद रख लेना। उसके बाद फंक्शनलिज्म। An early school of psychology that was concerned with how humans and animals are mental processes in adapting to their environment. देखो फंक्शनलिज्म ये एक मतलब अर्ली स्कूल ऑफ साइकोलॉजी था, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या बोला? जो ह्यूमन्स और एनिमल्स है, ठीक है, वो कैसे अपने मेंटल प्रोसेसेस को यूज करते हैं ताकि वो अडॉप्ट करेंगे विद द एनवायरनमेंट, ठीक है। जो एनिमल्स और ह्यूमन्स है वो कैसे अपने जो मेंटल प्रोसेस होती है उनमें, ह्यूमन्स और एनिमल, ठीक है, वो कैसे वो क्या करते हैं? यूज करते हैं ताकि वो अपने जो उनका जो इन्वायरमेंट है उसके साथ अडॉप्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या था? फंक्शनलिज्म। उसके बाद बिहेवियरिज्म, ठीक है। उसके बाद बिहेवियरिज्म, द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ये भी एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी था। दैट व्यूज ऑब्जर्वेबल measurable behavior is the appropriate subject matter for psychology and emphasizes the key role of environment as a determinant of behavior, ठीक है। इसमें भी यही मतलब ये क्या बोलता है कि जो ये प्रॉपरेट मतलब बिहेवियर के साथ कैसे आपको रहना है विद द एनवायरनमेंट। जो आपका बिहेवियर है वो कैसे आपको कोप मतलब आपको जो बिहेवियर वो कैसे कोप अप करेगा विद द एनवायरनमेंट, ठीक है। ये मतलब कुछ टर्म्स है आपको बस याद रखने हैं। उसके बाद साइको एनालिसिस, ठीक है। The term Freud, ठीक है, Freud used it for both his theory of personality and his therapy for the treatment of psychological disorders। देखो ये जो साइको एनालिसिस ये टर्म किसने दी? फ्रेड ने, ठीक है। फ्रेड ने, याद रख लेना, फ्रेड है, इसने दी थी ये टर्म। इसने कहा मतलब किस लिए दी? यूज इट फॉर द बोथ हिज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। इसने इसकी जो थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी है उस पे दिया, ठीक है, एंड हिज थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इसने बोला मतलब जो उसने थेरेपी दी थी, किसने? फ्रेड ने, ठीक है। उसने बोला कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है उसको उनको हम कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है, उनको इलाज कैसे करेंगे, ठीक। उसके बाद द अनकॉन्शियसनेस इज द प्राइमरी फोकस ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी, ठीक है। जो उसने थ्योरी दी थी उसमें जो मतलब प्राइमरी फोकस था दैट वाज द अनकॉन्शियस, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको अनकॉन्शियस कंडीशन इज रिलेटेड टू, आपको क्या लिखना है? रिलेटेड टू साइको एनालिसिस, बिहेवियरिज्म, फंक्शनल और स्ट्रक्चरलिज्म। और क्या लिखोगे? साइको एनालिसिस, क्योंकि ये इट वाज द मतलब प्राइमरी फोकस ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स ह्यूमनास्टिक साइकोलॉजी, the school of psychology that focuses on the uniqueness of human beings and their capacity for choice, growth and psychological health, ठीक है। ये आपको खुद समझ आ रहा होगा, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत, और मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये टॉपिक। इसके बाद हमारा जो असली टॉपिक आ रहा है ये, ठीक है, ये बस अभी मैं बता रहा हूँ। ये डिफिनेशंस आपको याद भी नहीं है, अगर रखोगे ये भी नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। बस बुक में था, मैंने इसीलिए यहाँ पे लिया। आप बोलोगे कि फिर सर आपने छोड़ दिया कुछ। उसके बाद पॉजिटिव साइकोलॉजी। पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या होती है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एनेबल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज टू थ्राइव इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है? इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। इसमें हम मतलब स्टडी करते हैं साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो साइकोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको हम स्टडी करते हैं। उसकी वजह से मतलब वो इंडिविजुअल्स आर एबल, ठीक है, able and the communities also are able to thrive, मतलब फेस द प्रॉब्लम्स, ठीक है, विद द मतलब डाइवर्सिटी, मतलब एडवर्स जो प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम उनको हम फेस करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं? जो पॉजिटिव साइकोलॉजी, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम जो साइकोलॉजी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना उनको हम स्टडी करते हैं, ताकि जो भी मतलब प्रॉब्लम फेस होगी हमारे बीच में, मतलब जो भी प्रॉब्लम या विद द कम्युनिटी के साथ जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम फेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, वो आप बस याद रख लेना। कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रख लेना। इसका मतलब क्या है? बहुत जगह आएगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ये भी एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दैट सीज ह्यूमन्स एज एक्टिव पार्टिसिपेंट इन देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। जो इसमें जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं विद द एनवायरनमेंट, इसमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी दैट आर द ह्यूमन्स, ठीक है। स्टडीज मेंटल प्रोसेस सच एज मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम इंटरप्रेट करते हैं विद द मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है, विद द मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, परसेप्शन, लैंग्वेज एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कॉग्निशन, ठीक है। मतलब कॉग्निशन प्रोसेस में कौन कौन सी प्रोसेस आती है? मेंटल प्रोसेस याद रख लेना। कॉग्निशन प्रोसेस में
कौन कौन सी प्रोसेस होती है? मेंटल प्रोसेसेस, मेमोरी, प्रॉब्लम, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, परसेप्शन, लैंग्वेज, ये सारे किस में आते हैं? कॉग्निटिव प्रोसेस में। ठीक, एक सेकंड में पानी पीता हूँ। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद सॉरी, जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी आई एम सो सॉरी, पता नहीं क्या हुआ इसका मतलब क्या है? द स्कूल ऑफ, ये भी एक साइकोलॉजी का स्कूल है, ठीक है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दैट एम्फेसिस दैट इंडिविजुअल्स परसीव ऑब्जेक्ट्स एंड पैटर्न्स एज होल यूनिट्स एंड दैट द परसीव्ड होल इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। ठीक है, ये बस आप याद रख लेना ऐसे ही। ठीक है, इसको याद रखने की जरूरत है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट्स कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है, उसके बाद इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी it's also the school of psychology that studies how human behavior requires for survival, ठीक है, required for survival have adopted in the face of environmental pressures over the long course of evolution। ठीक है, मतलब बहुत टाइम से ये एवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, एवोल्यूशन कैसे आ रहा है? ठीक है, और एवोल्यूशन के दौरान जो भी प्रॉब्लम्स मतलब फेस करनी पड़ी ह्यूमन्स को या एनिमल्स को, जो भी ह्यूमन बिहेवियर के साथ जो प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है, उनको फेस करना किस में आता है? एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी को। जितने भी प्रॉब्लम्स है और मतलब जो ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन्स हैं उन्होंने कैसे सर्वाइव किया, ठीक है, अगेंस्ट दीज प्रॉब्लम्स। ठीक, उसके बाद जो हमारा असली टॉपिक है दैट्स ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, इससे मेन टॉपिक, ये एग्जाम में आएगा आपको। ठीक है, आएगा, जरूर आएगा इंशाल्लाह, ये इंपॉर्टेंट, ये मतलब डेफिनेटली आपको आएगा। ठीक देखो, जो ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है इसमें आते हैं दो ब्रांच। पहला वन, फर्स्ट वन, ठीक है, प्योर साइकोलॉजी, और सेकंड वन इज अप्लाइड साइकोलॉजी। ठीक, इसके फील्ड में कितने मतलब ब्रांच आते हैं? दो, एक दो प्योर साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी। ठीक, पहले हम पढ़ेंगे प्योर साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी का मतलब क्या है? प्रोवाइड्स थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ सब्जेक्ट, मतलब इसमें हम थ्योरीज का यूज करते हैं, किसमें? प्योर साइकोलॉजी में। और अप्लाइड में अप्लाइड पोर्शन हम यूज करते हैं। ये मतलब सिंपल, ठीक है, सिंपल अगर मैं बोलूंगा आपको, प्योर साइकोलॉजी में हम थ्योरेटिकल पार्ट्स, जो भी थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं उनका यूज करते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी द साइकोलॉजिकल बिहेवियर या बिहेवियर ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। ठीक है इसमें अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं, डील्स विद द प्रिंसिपल्स, ठीक है, इसमें प्योर साइकोलॉजी में इट डील्स विद द जो भी प्रिंसिपल्स है या थ्योरीज एंड सजेस्ट डिफरेंट मेथड्स ऑफ फॉर द असेसमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर या बिहेवियर। ठीक है, मतलब इसमें हम प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं, थ्योरीज का यूज करते हैं, ठीक है, और डिफरेंट मेथड्स का यूज करके हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, किसमें? प्योर साइकोलॉजी में। और जो प्योर साइकोलॉजी इट इज ऑल्सो सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ब्रांच, इसमें अलग से ब्रांच है। ठीक है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ब्रांच ऑफ प्योर साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी के दो ब्रांच है, एक है प्योर साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी। अब हम क्या पढ़ रहे, मतलब प्योर साइकोलॉजी की डेफिनेशन हमने पढ़ी, उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं? जो प्योर साइकोलॉजी के जो सब डिवीजन है उसके हम सब ब्रांच है उसके हम वो पढ़ने वाले आप। ठीक है पहला जो है दैट्स जनरल साइकोलॉजी, ये आपको मतलब नाम से पता लगा होगा, जनरल मतलब जनरल, इन जनरल। ठीक है, क्या डील्स विद फंडामेंटल रूल्स, जो भी रूल्स है, ठीक है, फंडामेंटल रूल्स उनके साथ ये डील करता है। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी इन ऑर्डर टू स्टडी बिहेवियर ऑफ ए नॉर्मल अडल्ट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये क्या बोलता है ये बोल रहा है इट डील्स विद द फंडामेंटल रूल्स। ठीक है, मतलब जितने भी फंडामेंटल रूल्स है उनके साथ ये डील करता है। और किन के साथ डील करता है? प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, जो साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स होते हैं उनके साथ ये डील करता है, ताकि जो मतलब ताकि हम स्टडी कर सके बिहेवियर ऑफ ए नॉर्मल अडल्ट। ये किस में आता है? जनरल साइकोलॉजी में। उसके बाद नेक्स्ट एबनॉर्मल साइकोलॉजी। abnormal psychology it deals with the behavior of unusual individuals। ठीक है, it deals with the behavior of unusual individuals। इसमें हम क्या करते हैं? स्टडी, मतलब इसमें हम स्टडी करते हैं behavior of unusual individuals। देखो यहाँ पे लिखा है नाम abnormal मतलब जो भी unusual individual होगा उसका हम क्या करेंगे? स्टडी behavior। ठीक है, स्टडी मेंटल डिसऑर्डर, जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स, जो भी कोई मतलब फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल होगा विद मेंटल डिसऑर्डर, उसको हम जो उसके जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनको हम क्या करेंगे? स्टडी देयर काजेज एंड देयर ट्रीटमेंट, उनका जो काज है मेंटल डिसऑर्डर का, जो कहाँ से आ गया, मतलब कैसे हुआ मेंटल डिसऑर्डर, और उसका ट्रीटमेंट इसमें हम स्टडी करते हैं। ठीक है उसके बाद नेक्स्ट दैट्स सोशल साइकोलॉजी। एक सेकंड, यहाँ पे सी है, सो ठीक है, यहाँ पे सी लिखना, सोशल साइकोलॉजी। ठीक, हाँ ठीक है यहाँ पे भी हो गया गलती से। ठीक, सोशल साइकोलॉजी इसका मतलब क्या है? देखो सिंपल है, मतलब इंटरेक्शन विद द सोसाइटी, डील्स विद द ग्रुप बिहेवियर विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। देखो सोशोलॉजी में हम सोशल के बारे में, सोसाइटी के बारे में, मतलब बिहेवियर, जो सोसाइटी के साथ हमारा बिहेवियर होगा वो हम क्या करेंगे? स्टडी। फॉर एग्जांपल अगर हम दो इंडिविजुअल्स को लेंगे, ठीक है, उनका जो बिहेवियर है आपस में उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है,
इट एक्सप्लेन्स एटीट्यूड्स बिलीफ्स कस्टम्स एंड देयर इफेक्ट ऑन बिहेवियर। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, ये एक्सप्लेन करता है। ठीक है, जो ये सोशल साइकोलॉजी, इसमें हम एक्सप्लेन करवाता है हमें, क्या बोलता है कि जो एटीट्यूड्स होते हैं, रिलीफ्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, और जो उनका इफेक्ट होता है बिहेवियर पे क्या होता है। ठीक है, ये हम इसमें स्टडी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ठीक है, इसका डीप पार्ट है। ठीक, developmental psychology deals with factors that influences the development of an individual from birth to death। ठीक है, from conception to, ठीक है, सॉरी, from birth to death। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, ये क्या करते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी द फैक्टर्स। ठीक है, वो फैक्टर्स, ठीक है, जिन्होंने हमारे जो हमारा जो डेवलपमेंट है उस पर क्या इन्फ्लुएंस डाला। ठीक है, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिन्होंने हमारे डेवलपमेंट पे या क्या डाला, इन्फ्लुएंस डाला, कहाँ से लेके बर्थ टू डेथ। ठीक है, हमारे मतलब बर्थ से लेके कहाँ तक, डेथ तक। ठीक है, जितने भी मतलब सारे फैक्टर्स है जिन्होंने हमारे जो हमारा जो डेवलपमेंट है उस पर क्या डाला, इन्फ्लुएंस डाला, उन सारे फैक्टर्स को इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी डील करते हैं उनके साथ। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जियो साइकोलॉजी। जियो साइकोलॉजी का मतलब क्या है, डील्स विद रिलेशन ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट स्पेशली वेदर क्लाइमेट एंड सॉइल विद बिहेवियर। ठीक है, मतलब जो हमारा बिहेवियर है उसका क्या रिलेशन है, किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, वेदर के साथ, क्लाइमेट के साथ, उसका मतलब क्या रिलेशन। फॉर एग्जांपल हमारा जो बिहेवियर, जब सर्दी आती है हम क्या करते हैं, हमारा जो बिहेवियर होता है, हम अंदर बैठते हैं, कपड़े ज़्यादा पहनते हैं। ठीक है, जब समर होता है हम कपड़े कम पहनते हैं। ठीक है, और बाहर एक्सपोज ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मतलब टुवर्ड्स द सनलाइट, जब सर्दी होते तो हम अंदर ही बैठते हैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी। तो यही बोलता है कि जियो साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं जियो साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम करते हैं जो मतलब हमारा बिहेवियर है उसको हम रिलेट करते हैं विद द फिजिकल एनवायरनमेंट स्पेशली वेदर क्लाइमेट एंड सॉइल। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट इसका पार्ट है, ठीक है, दैट फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी याद रख लेना, ये फिजियोलॉजिकल है यहाँ पे। ठीक है, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल मतलब फिजियोलॉजी हमारी। ठीक है, ये क्या है, इसमें क्या बोलता है ये, इट डील्स विद फंक्शंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम, ग्लैंड्स एटसेट्रा टू डिटरमाइन बिहेवियर। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं जो हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है। ठीक है, और नर्वस सिस्टम हमारे जो है, ग्लैंड जो है, उनका मतलब क्या ये रिलेशन है हमारे बिहेवियर के साथ। ठीक है, उसको हम स्टडी करते हैं इसमें। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट सेकंड ब्रांच है, पहला था प्योर, उसके बाद नेक्स्ट क्या था, अप्लाइड, दैट्स द अप्लाइड साइकोलॉजी। ठीक है, बस ये पढ़ेंगे हम, उसके बाद नेक्स्ट जो बाकी टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थोड़ा आज बड़ा क्यों है, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। बाकी जो लेक्चर्स होंगे खाली 15 मिनट्स के होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आई होप दैट आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अप्लाइड साइकोलॉजी हम चलते हैं, ये क्या होता है, मैंने आपको बोला इसमें हम अप्लाइड पोर्शन एप्लीकेशंस पार्ट क्या करते हैं, यूज डील्स विद द एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्डर टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन रियल लाइफ। ठीक है, ताकि हम मतलब जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सके। इट इज आल्सो सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ब्रांचेस। ये आपको खुद समझ आएगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी में बस इसको ये डिक्टेट करूंगा, डील्स विद अप्लाई द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। इसमें हम क्या करते हैं, अप्लाई साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, थ्योरीज करते हैं अप्लाई, एंड टेक्निक्स टू ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशंस। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा, एजुकेशनल सिचुएशंस में हम इनको यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये भी आपको समझ आया होगा, लार्जेस्ट सब फील्ड ऑफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, ये लार्जेस्ट सब फील्ड है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, याद रख लेना, सब लार्जेस्ट सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी कौन है, क्लिनिकल साइकोलॉजी। ठीक, इसका मतलब क्या है, डील्स विद कॉजेज ऑफ मेंटल इलनेस। ठीक है, जो हमारी मेंटल इलनेस होते हैं, मेंटल प्रोसेस होती है, मेंटल फंक्शंस होते हैं, उनका जो कॉज वो क्या होता है, इसके साथ ये डील करता है। और क्या करता है, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ पेशेंट, क्योंकि क्लिनिक में हम यही करते हैं ना, एबनॉर्मल जो भी कोई मतलब पेशेंट हो उसका एबनॉर्मल बिहेवियर होगा, उसको हम क्या करेंगे, डील करेंगे, उसके साथ मतलब स्टडी करेंगे, सजेशन ऑफ ट्रीटमेंट, उसके बाद उसको हम ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पार्ट, दैट्स दी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना, उसमें फिर मतलब उल्टा मत करना, इस वाले जो सब फील्ड उसमें लिखोगे, ठीक है, प्योर में, और प्योर के इसमें लिखोगे अप्लाइड में, ये ऐसा मत कर लेना। ठीक है, याद रख लेना कौन कौन है, क्योंकि ऐसा होता है। दिस ब्रांच अप्लाई साइकोलॉजिकल थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट, ट्रेनिंग, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं इसमें हम अप्लाई करते हैं साइकोलॉजिकल थ्योरी जो भी होते हैं या प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, किसमें हम यूज उनको अप्लाई करते हैं, इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ड्यूरिंग फॉर एग्जांपल किसको ट्रेनिंग देनी होगी या ट्रांसफर करना होगा या प्रमोशन करना होगा, तब हम इनको हम यूज करते हैं, किस में करते हैं, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दैट्स लीगल साइकोलॉजी। ठीक, लीगल साइकोलॉजी इसका मतलब क्या है, this deals with the behavior of persons like clients, criminals and witnesses by the application of psychological principles and techniques। ये क्या, ये मतलब लीगल साइकोलॉजी किसके साथ डील करते हैं, डील्स विद द बिहेवियर ऑफ पर्सनस, किन पर्सनस के साथ ये डील करता है। ठीक है, किन के बिहेवियर के साथ ये डील करता है, क्लाइंट्स के बिहेवियर के साथ, क्रिमिनल्स या विटनेसेस जो होते हैं उनके जो इनका जो बिहेवियर होता है उसके साथ क्या करता है, डील करता है। ठीक है, इन बाय द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ठीक,
उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट्स मेथड्स, ये हम आज नहीं, ये हम मतलब कल पढ़ेंगे। कल ये सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 2 ही लेक्चर्स में, ठीक है इंशाल्लाह। फिर हम नेक्स्ट डे हम क्या उठाएंगे, सोशियोलॉजी, ठीक है। आई होप दैट आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना प्लीज़, ठीक है, ताकि मैं मतलब अगर नहीं आया ताकि मैं एफर्ट्स और लगाऊं कोशिश करने की आपको समझाने की, ठीक है। कोशिश करूंगा आपको समझाने की। अगर आप बताओगे कमेंट सेक्शन में सर हमें समझ आ गया अच्छे से, ठीक है, तो फिर मतलब ऐसा ही, ठीक है, ये ठीक रहेगा ऐसा, ठीक है। अगर 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 कहीं पे मतलब डाउट हो जाएगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।